यह योजना 4 चरणों में प्रगतिशील है, जिसमें शामिल है PMKVY 1 15 जुलाई 2015 से विश्व युवा कौशल दिवस से प्रारंभ। इस चरण का उद्देश्य युवाओं को मुफ्त लघु अवधि का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना एवं मौद्रिक पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहित करना। PMKVY 2 इसे भारत सरकार के अन्य मशीनों जैसे कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत आदि के साथ संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य अल्पकालिक प्रशिक्षण एवं रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के जरिए 2020 तक 1 करोड़ 20 लाख लोगों को प्रशिक्षण कर रोजगारमुखी बनाना था। PMKVY 3 इसे 2020-21 में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम के रूप में लाया गया, जिसकी प्रमुख विशेषता थी राज्यों और जिलों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी देकर विकेंद्रीकृत संरचना का निर्माण। इसके अंतर्गत राज्य कौशल विकास मिशन SSDM के मार्गदर्शक में जिला कौशल समितियाँ DACS को भूमिका दी गई। PMKVY 4 इसकी शुरुआत 2023 में की गई। इसके अंतर्गत रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर विभिन्न क्षेत्रों में श्रम की मांग आपूर्ति के अंतर्गत को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, ड्रोन जैसे सॉफ्ट स्किल्स और ऑन द जॉब ट्रेनिंग तथा विदेशों में अवसर की भी बात की गई है। प्रवासी कौशल विकास योजना ओवरसीज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जनवरी 2017 में प्रारंभ। इस योजना को विदेश मंत्रालय के माध्यम से संचालित किया जाता है, लेकिन कौशल प्रशिक्षण का दायित्व कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से जुड़ी संस्थाओं का है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवासी कामगारों के कौशल विकास को बढ़ाना है, ताकि उनके रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके। इसके संदर्भ में प्रांगण हेतु भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र बनाएं। इस योजना का आदर्श वाक्य है, सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं और विश्वास ले जाएं। PM विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय। इसे MSME मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जाएगी। यहाँ केंद्र प्रायोजित एवं वित्त पोषण योजना लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन, कुम्हार, बढ़ईगिरी, मूर्तिकला जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों के उत्थान के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों को सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने एवं उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। योजना में नामांकित कारीगरों व शिल्पकारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रांगण पत्र तथा एक पहचान पत्र प्राप्त होगा, जिसमें वे 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 से 2 लाख रुपए स्वरोजगार ऋण के पात्र होंगे। इस योजना को सत्र 2023-24 में 17 और 2027-28 तक 5 वित्तीय वर्षों के लिए 1300 करोड़ रुपए आवंटित है। इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर ISA कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के वैश्विक आर्थिक मंच WEF के सहयोग से नई दिल्ली में इंडिया स्किल एक्सेलेरेटर पहल प्रारंभ की गई। यह एक राष्ट्रीय सार्वजनिक निजी सहयोग मंच के रूप में कार्य करेगा, जिसके द्वारा कौशल विकास अंतराल घटाने, शिक्षा में निवेश एवं सरकार व उद्योग के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। इसका उद्देश्य 3 महत्वपूर्ण स्तरों पर परिवर्तन को उत्प्रेरित करना है।
भविष्य की कौशल आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता में सुधार और मानसिकता में बदलाव करना, हितधारकों के बीच सहयोग एवं ज्ञान साझाकरण को बढ़ाना, अधिक अनुकूल एवं उत्तरदायित्व कौशल परितंत्र का समर्थन करने के लिए संस्थागत एवं नीतिगत ढांचे का विकास। इस पहल के अंतर्गत रणनीतिक फोकस क्षेत्र एआई एवं रोबोटिक्स और ऊर्जा के क्षेत्र होंगे, जहां कौशल अंतराल को कम करने भारत की डिजिटल आधारित अर्थव्यवस्था के अनुरूप ढलने की विशेष आवश्यक है।